फिल्म की शुरुआत में हम एक ब्राइड दुल्हन दिखाई जाती हैं जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसका जो रूम था दूल्हा वो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उनको रूम पे ही शादी करने के लिए पहुंच गया। उसके अच्छे दोस्त थे जो भी वहां घूम जैसे कपड़े पहन कर आए थे। अब जब ब्राइड वहां आए शादी करने के लिए तो वहां एक औरत को देखती है जिसने अपने हाथ में छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ था। ये देखकर ब्रॉड एकदम उदास हो गई। वो सोचती है कि अगर आज मैंने ये शादी कर ली तो मैं कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। आप ब्राइड को कोई ऐसा वैसा नहीं था कि वो मां नहीं बन सकती थी, पर फिर भी वो ऐसा क्यों सोच रही थी, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। और वो शादी में आगे जाने की बजाय वहां से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर मुझे इस शादी के लिए पछताना पड़े। अब यहाँ से कहानी पास्ट यानी माझी में आ गई, जहाँ पर यही ब्राइड और ग्रोहम छुट्टियां मनाने के लिए एक जगह पर घूमने आए हुए थे। यहाँ ब्रेंडो से अपनी उंगली दिखाकर कहती है कि देखो मेरी उंगली अभी तक खाली है जिसमें कोई अंगूठी नहीं है। आखिर तुम कभी सांगली में शादी की अंगूठी पहनोगे? जिस पर ग्रूम का कहना था कि तुमसे ना करो, मैं बहुजन तुमसे शादी कर लूंगा और तुम जानती तो होगी इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ शादी करसी पहनी हमें 10 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ है जिनके बारे में तुम जानते। आपका सबसे करीबी दोस्त जो उनका बेस्ट था वो गुरु उनको कॉल करके बताता है कि दोस्त हमने सही अंदाजा लगाया था, तुम्हारे ब्रेड यही है जिससे हम जल्दी पकड़ के लाने वाली है। कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ तो उसे समझाकर आराम से लाना, लड़ाई ना करना ताकि उसे कोई चोट न पहुंचाए। पर बेस्ट मैं जानता था कि वो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग ताकतवर है कि वो लड़ाई बिना नहीं आएगी, इसीलिए वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि जल्दी से तलाशी शुरू कर दो फिर जाए, इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। सारे मेन दरवाजे पर आए तो इन्हें पता चला कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। हालांकि इन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं टूटे, इसलिए बेस्टमैन उन्हें घर की तलाशी लेने का कहता है कि चारों तरफ से घर को घेर लो और रास्ता मिलने पर अंदर घुस जाओ। आप जब वो लोग रास्ता ढूंढ रहे थे तो ब्राइड के कानों में उनकी आवाज पड़ जाती है, इसलिए वो खिड़की से झांक कर देखती है। जी हाँ, उसे पता चल गया कि अपने लोगों को आखिर भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। वो अब नीचे जाने लगी हूँ अपना फोन लेने के लिए। बड़ी खिड़की बाहर वो बेस्ट वो देखती है जो अंदर घुस नहीं बना था। किसी देखकर वो डर गई, इसलिए वापस अंदर की तरफ भाग नहीं लिखते हैं। वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन वहां पर भी जो आदमी मौजूद थी, इसलिए वो फौरन दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। बेस्टमैन एक खुली हुई दरवाजे के जरिए अंदर आ चुका था। क्यूब हर जगह उसे ढूंढने लगता है। ब्राइट को अंदाजा हो गया था कि वो लोग घर के अंदर घुस रही है, इसीलिए वो किचन में जाकर चाकू उठा लेती है अपनी हिफाजत के लिए और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वहां बने खुफिया कमरे में आ जाती है। वो सब लोग भी अंदर आकर एक जगह इकट्ठी हो गई जहां पर इन्वेस्टमेंट सबको कहते हैं कि हमें ब्राइड को जिंदा पकड़ के अपने साथ ले जाना ही तो तुम इसे बस मार धाड़ करना, लेकिन जान से मत मारना। आज शादी बहुत अच्छे से चल रही थी लेकिन इसने वहां से भागकर बहुत गलत किया। हालांकि वो जानती थी कि हम सभी उस खतरनाक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उसकी इस हरकत से कंपनी का मालिक बहुत गुस्सा है जो अब उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि राइट कंपनी और हम सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और अगर इसने पुलिस को जाकर बता दिया तो हम सभी पकड़े जा सकते हैं। अभी यहाँ से हमें फिर पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उनको वो बुरा कब दोबारा मिले थे जो ब्रैड और उनको ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे कुश्ती में आ जाओ, बहुत मजा आएगा क्योंकि हम वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। वे ब्लाइट और उनकी ऑफर मानी थी और वो ही ने अपनी कश्ती में भी ले आए थे। टाइम में ब्राइट अपनी खुफिया कमरे में चाकू लिए बैठी थी। काफी देर के बाद वो हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर देखती है। जब उसे अंदाजा हुआ कि रास्ता खाली है और आसपास कोई नहीं तो वो बाहर आकर यहाँ से भागी थी। अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है लेकिन तबीयत अचानक उसके सामने बेस्ट मिलकर दोस्त आ जाता है और क्योंकि अभी भी की स्पीड हल्की थी तो वो उसे धक्का मार देता है जिससे वो नीचे जाके गिरती है और उसे थोड़े बहुत चोट भी आ गई। लेकिन फिर भी वो उठी जहां वो आदमी कहते हैं कि तुम यहां से नहीं भाग सकती, जो कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ब्राइट उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगी थी, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जासे मार डालूंगी। ब्रॉड उस पर हमला करके उसे निर्णय लगी। उसने पकड़ लिया लेकिन यहाँ वो चिल्ला के करती है। वो अपनी टांगों से उसकी गर्दन झुक कर लेती है और फिर दीवार का सहारा लेकर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। उसका बहुत सारा खून बह गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब जब वो बाइक लेकर फिर से यहाँ से भागने लगी तो अब यह दूसरा आदमी आ जाता है उसे पकड़ने के लिए, इसलिए वो भागकर आप इस घर के अंदर आ गई लेकिन तभी उसे यहाँ दोनों घेर लेते हैं।
जिनमें एक का कद लंबा था और एक था बोना जिसका कद काफी छोटा था। अब लंबा आदमी उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसे बहुत पीटने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इस तरह उसे चकमा देकर वह उठी और चावल बेलची से उस पर वार करके इतना मारती है कि उसकी जान ही ले लेती है। अब ये देखकर बोना आदमी काफी गुस्से में आ गया। कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो वाला हथियार था और उसकी रस्सी खींचकर उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये दिक्कत बैठ उठी और उसे जोरदार टांग मारती है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और मौके पर ही वो बेहोश हो गया। अब जब ब्रेड वहां से भागने लगी तो बेसमैन उसे देख लेता है। वो उसे देखकर हंसने लगा, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां पे वापस अंदर ही भाग जाती है। वो अब ऊपर वाले कमरे में आ गई। जी हाँ, आकर उसने खुद को लॉक कर लिया था और हाथ में वह गोल्ड स्टिक लेकर बैठ जाती। हिफाजत के तौर पर बेस्टमैन अपनी बची हुई साथियों को कहता है कि ब्रेड ऊपर छुपी हुई है और अब मैं उसे पकड़ने जाऊंगा। तुम लोग नहीं है, क्योंकि हमारे पहले ही 2 साथियों को उसने मार दिया है। अब पास्ट में हमने देखा कि जब ब्रेड और बूढ़े कपल की कश्ती में आई थी तो वहां सच में काफी एंजॉय करते हैं। यह बूढ़ा कपल इसे कहते हैं कि हमने अपने 20 साल बहुत अच्छे गुजारे हैं। जो कहते हैं उनमें से हस्बैंड कहानी सुनाने लगा, पर हम किसी डॉल्फिन की तरह है पानी में, जहां पर शार्क्स भी है जो डॉल्फिन को एक ही बार से मार दी। पर डॉल्फिन भी इतनी होशियार तो है कि वो शरारती बार को जाया करते। अभी ये सुनकर बैट और ग्राम समझ जाते हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रही है और इन्हें पता चल गया है कि हम कौन है और यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। बुरा आदमी एक दराज खोलता है जिसके अंदर गन पड़ी हुई थी। इससे वह चुपचाप लेट से छुपा देते हैं, क्योंकि वो जानता था कि खतरनाक लोगे तो अब यह खतरा भी हो सकता है। लेकिन जब राइड वहां आए तो वो गन को देख लेती है। दिन में ये सारे एक साथ बैट को पकड़ने ऊपर जाती है, क्योंकि अब इन्होंने प्लान बनाया था कि हम बारी बारी अंदर जाकर उसका सामना करेंगे। वो सबका मुकाबला नहीं कर पाएगी, थक जाएगी, जख्मी हो जाएगी और ऐसी हम आसानी से उसे पकड़ लेगी। इसीलिए वो उनमें से ये पहला लड़का अंदर जाता है। इसे पीछे से आकर ब्राइट पकड़ लेती है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर ब्राइट को मारने लगा, पर वो भी कम नहीं थी। आखिर उसे भी उसी कंपनी से लड़ने की इच्छा ट्रेनिंग मिली थी, जिनमें से अपने इमारतों का वो यहाँ इस्तेमाल करती है। उस आदमी ने जब ब्राइट को पकड़ा हुआ था, जब वो किताबों वाले शेल्फ पर अपनी टांग भी रखकर घूम जाती है, तो उसके पीछे आकर काफी पीटने लगी, जिसके बाद उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। यहाँ एक और आदमी आ गया। इसकी पीठ पर चढ़कर ब्रेड उसे मारने लगती है, पर उसे नीचे उतारकर वो ब्रेड को मारने लगा। फिर उसका गला पकड़ लेता है और काफी मारने की बात कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकती। जो कहते हैं वो अपना चाकू निकालकर ब्राइट की तरफ करता है, लेकिन यहाँ ब्राइट इलाके से उसे चाकू छीन लेती है और उसकी टांगों में घुसा देती है, जिससे दर्द की वजह से वो तड़पने लगा। अब वो पहना है वो तकलीफ में था। जी हाँ, अब ब्राइट उसका आखिर गला ही काट कर उसकी जोनी देती है। भी वो इस जागो को अपने पास ही रहती है। वहां से बाहर आए और अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। जो ब्राइट गाड़ी के पास आए तो उसे एहसास हुआ कि मेरे पास तो चाबी ही नहीं है, जिसके बाद वह दोनों ब्राइट के पास आई और बेस्ट चाबी दिखाकर कह रहे थे कि देखो ये मेरे पास है, और वो ब्राइट को बहुत पीटते हैं और उससे कहने लगी कि अब तुम्हें हमारे साथ जाना योगा। बेस्ट मैंने अपने साथी को कहता है हम तीसरे मार मार कर इसका बुरा हाल करते हो। जी हो गए कर वो खुद घर के अंदर जाने लगा ताकि जश्न मना सके कि हमने ब्राइट को पकड़ लिया और हम इस मिशन में कामयाब रहे। और बेस्ट दोस्त को कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। उसने अपने पास चाय को छुपाया हुआ था, जिससे वो एकदम उसकी आंखों में कोई सादी थी। ये वो दर्द की वजह से तड़पने लगा और ऐसे तड़प तड़प की उसकी मौत हो जाती है। ब्राइट ने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी लेकर मैं यहाँ से जा रही थी? नहीं, बल्कि मैं तो एक्टिंग कह रही थी ताकि तो मैं अपने जाल में फंसाकर मार सकूं। और बेस्टमैन जब बाहर आया चेक करने के क्या बना, तो वो अपने साथी की लाश देखकर काफी हैरान रह गया। और तभी पीटीसी ब्रेड आकर उसे पकड़ लेती है, कि गर्दन पर चाकू रख देती है। वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें अपने दोस्त माना था, हमने फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? ब्राइट कहती है कि हम सब कंपनी के लिए काम करते हैं। ओके, तो यहाँ कोई भी किसी का दोस्त नहीं है और अब तुमको कॉल करो और उसे झूठ बोलने की मैं मर गई हूँ। उसकी धमकी से इन्वेस्टमेंट काफी डर गया और वो फोन करके कोई झूठ बोल देता है कि ब्राइड मारे गए, और उसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि मेरी ब्राइड इतनी स्ट्रॉन्ग और वो श्योर है कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकती है, जिसकी बहुत ब्राइड्समेड का गला एक ही झटके में काट दी थी, जिससे उसकी भी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर उसी कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, कि तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती हो। अब ये सुंदर बैठकर उस पर गुस्सा आ गया और वो आगे बढ़कर उस पर हमला कर देती है।
उससे बहुत मारती है, जिससे एक बार फिर वो बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आई तो वो खुद को बंधा हुआ पता है और उसके सामने थी जो बस स्टार्ट करने ही वाली थी, पर उसका मजाक बनाते हुए बोना कहते कि ये तो काम ही नहीं करता, बच्चों के तो मुझे नहीं मार सकती है। ब्रेड भी उसकी बात का बड़े अच्छे से जवाब देती है कि वो दरअसल जेनेसो में गैस खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैंने इसमें गैस भर ली है। ये कहते हैं वो चैन से कुछ स्टार्ट करने लगी और आखिरकार वो स्टार्ट हो भी जाता है, जिससे वो काफी डर गया और ब्रेड से जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उस पर हमला कर देती है। उसे ऊपर से नीचे काटकर 2 टुकड़े कर देती है, जिससे यहाँ बोलने की भी इतनी भयानक मौत हो जाती है। अब हम कास्ट का सीन देखते हैं। असल में जब ब्रेड और पैसे मिले थे जो छुट्टियां मनाने आए थे, तो वो दरअसल एक मिशन पर थी। पहले उस गैंगस्टर्स की कंपनी के ही मेंबर्स थे, लेकिन बाद में उन्हें वहां पर प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो मस्जिद गलत काम नहीं करना चाहती थी, जिसके पास से कंपनी उन्हें ढूंढ रही थी। जान से मारने के लिए कंपनी ने ब्राइड पर कोई विजय था ताकि उन्हें जान से मार थी। वो अपने ग्रेड निकालकर ब्रॉड और ग्रूम पर तान देता है, लेकिन तभी उसने देखा कि गोलियों वाली मैगजीन तो उगाई भी मिस, पर ब्रेड बताती है कि वो मैगजीन मैंने पहले ही निकाली थी, क्योंकि मुझे पता